हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। वी आर सिविल इंजीनियर्स। तो आज हम देखेंगे कि मटेरियल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं एक्सेल के थ्रू। ठीक है, तो ये डाटा शीट है, इसको यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना सैंड है, सीमेंट और कितना एग्रीगेट यूज़ होगा हमारा स्ट्रक्चर या हमारा जो भी एरिया गिवन है उसको बनाने में। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको मैनुअली बता चुका हूँ कि कैसे कैलकुलेट किया था सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट। और उसमें ये भी बताया हुआ है कि आपका वाटर सीमेंट रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैं वीडियो के एंड में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको क्या करना है। सबसे पहले तो हमको ग्रेड सेलेक्ट कर लेना है कि हमको किस ग्रेड पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जाओ, इसको सेलेक्ट करने के बाद अब इस पे जाओगे, यहाँ पे देखिए एरो बन के आ रहा है, इस पे करोगे तो यहाँ पे अलग अलग ग्रेड आपका मेंशन है, 25, 30, 35, 40। तो 40, 30 के ऊपर जो भी होता है वो आपका डिजाइन मिक्स होता है, तो उसका ग्रेड आपको चाहिए तो आप कोर्स से भी ले सकते हैं, लेकिन 40 तक आप कोर्स से ले सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो डिजाइन मिक्स है तो उसमें कुछ और भी आपका मटेरियल यूज हुआ, जैसे कि फ्लाई ऐश हो गया, बोल्डर हो गया, और अलग अलग एग्रीगेट का मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो उसमें हमारा रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको उसको करना है। लेकिन अगर आप कोड के हिसाब से जा रहे हो तो इसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन और बाकी जितना नॉमिनल मिक्स है आपका, जो हम 5, 7.5, 10, 15, 20, 25 तक, ठीक है, इवन कि आप अगर 30 भी जाओगे तो इस पे आपको रेशियो मिल जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आप जाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो जनरल बिल्डिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, M23, M25 यूज़ करते हैं। तो हम 25 सेलेक्ट करके इसको डिज़ाइन करेंगे। तो हमारा जो मैनुअल कैलकुलेशन हमने प्रीवियस क्लास में जो किया था उसमें हमने M25 ही ग्रेड लिया था, तो वही हम लेके उसको कंपेयर कर लेंगे कि हमारा वैल्यू कितना सही आ रहा। तो मैंने M25 सेलेक्ट कर लिया ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो उसका रेशियो यहाँ पे डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, 1:1:2। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें, आपको बस ग्रेड चूज करना। अगर M30 है तो M30 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, M40 है तो M40 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर उसके ऊपर का अपग्रेड यूज करते हो तो आपको यहाँ पे अलग से इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक्सेल शीट ये प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस पर डायरेक्टली कर सकते हो। और अगर ऐसा केस आता है तो आप इस एक्सेल शीट को दूसरे एक्सेल शीट में कॉपी करके इसमें चेंज करना, यहाँ वैल्यू चेंज करने पे आपको पूरा डिटेल डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम M20 पे जाते हैं। ये फॉल्स इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि वो डिजाइन मिक्स है। ठीक है, तो डिजाइन मिक्स में आपका सीमेंट एंड एग्रीगेट के अलावा भी हम और भी मटेरियल यूज करते हैं जो हमारा M50 का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तक हमको प्रोवाइड कर सके 28 डेज में। तो उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, हम 25 लेके चलेंगे। उसका ग्रेड होता है 1:1:2, यहाँ पे चेंज हो गया, अब देख लो। इसके बाद हम जाएंगे, हम अपना डायमेंशन देंगे कि हमको कितने एरिया का हमको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, आप क्या करते हैं कि हम अगर एग्जांपल लेते हैं कि हम स्लैब डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी लेंथ है मान लीजिए 2 मीटर, विड्थ है 3.34 और हाइट है 0.15। तो इसको 3.34 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बड़ी साइड है तो इसको लेंथ मान रहा है और जो छोटी साइड है उसको विड्थ। ठीक, तो ये हमारा 3.34 लेंथ, 2 मीटर की विड्थ है, और इसकी जो थिकनेस है, जो स्लैब की थिकनेस है, मोटाई, उसको हम लिए हैं 0.15। तो ये कितना है, 150 mm। ठीक है, मतलब 6 इंची, अगर इंच में देखेंगे तो 6 इंची है। ठीक है, तो ये जो हमारा एरिया इसका वॉल्यूम कैलकुलेट होकर आएगा वो यहाँ पे देखिए आ गया 1.002 m3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम कांस्टेंट, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है आपको मेरा प्रीवियस क्लास में कि ये 1.54 कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हमको ये ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए 1.54 से इंटू करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको मैन्युअली चेंज करने का ऑप्शन दे दिया है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा परसेंटेज लेके चलते हैं तो इसकी परसेंटेज आप इंक्रीज भी कर सकते हैं 1.57 तक, आप जितना चाहें। वैसे 1.54
IS कोड के अकॉर्डिंग लिया जाता है 54% ऑफ द वेट वॉल्यूम। ओके, तो इसमें ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हमको ये जो ऑप्शन दिख रहा है इनको हमको मैन्युअली चेंज कर देना है, इस कलर में जो दिख रहा है, ठीक है। बाकी और सब वो कैलकुलेट हो जाएगा। ड्रॉ वॉल्यूम जो हमारा निकल के आया है वो यहाँ पे है 1.54 m3, ठीक है, इस एरिया के लिए। तो यहाँ उसके बाद हमको डेंसिटी ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट भी दे देनी है। जनरल बिल्डिंग के लिए ये वैल्यू सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस वैल्यू से आगे चल सकते हो। ये वैल्यू आपको केजी में कैलकुलेट करने में इजीली मदद कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे आप सैंड अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, तो लूज सैंड होता है, फाइन सैंड होते हैं, उसके बाद से पैकेट सैंड होते हैं, तो अलग अलग उस केस में आपको ये डेंसिटी आपको उसकी पता होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, ये वेरी करता है, ठीक है। मैंने इसको भी बताया हुआ है अपना जो मैनुअल कैलकुलेशन मैंने किया है उसमें, ठीक है। तो जनरल वैल्यू के लिए आप यहाँ से ये सारी वैल्यू आप बदल भी सकते हो चाहो तो, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट जो है यहाँ पे 1500 लेके चल रहा है, ठीक। और जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है, तो ये वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, वो एज पर कोड चेंज होता है, ठीक। सॉरी, एज पर ग्रेड। M25 हम ले रहे हैं तो 0.5 है, M30 लेंगे तो 0.45 हो जाएगा। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाता है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो जो है कम होता जाता है, ठीक है। तो अभी 0.5 आप चाहो तो इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा चेंज कर रहे हो अलग से तो इसको मैं बोलूँगा कि आप अपना एक अलग शीट में कॉपी करके ही करना, इसमें सारी चेंजेस मत कर देना वरना कैलकुलेशन आपके गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाटर सीमेंट रेशियो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आपको कुछ नहीं करना। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको और ऑप्शन दिख जाएंगे कि क्या क्या रेंज पे आपके सीमेंट रेशियो चेंजेस होते हैं। बाकी IS कोड 456 में यहाँ पे आपको टेबल नंबर 5 पे मेंशन किया हुआ, आप इसको भी चेक कर सकते हो अगर आपको IS कोड आपको पढ़ना आता है तो, ठीक है। अगर नहीं आपको समझ में आता IS कोड, आप देखते नहीं हो, तो आप सीधे यहीं से इसको सेलेक्ट कर दो ग्रेड, तो ये 0.5 ले लेगा, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो जनरल बिल्डिंग के लिए और रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो हम बनती है उसमें इतना यूज करेंगे तो ये हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो जो हमारा वाटर कैलकुलेट करेगा वो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि इतना अमाउंट ऑफ वाटर इसमें आपको लगेगा इसका मिक्सचर बनाने में, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये सब हम दे दिया, यहाँ पे ये सब कैलकुलेट हो गया। अब हम देखते हैं सीमेंट क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, आपको बस मैं बता देता हूँ कैसे कैसे हुआ। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया, ठीक है, 0.386 कोड से आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये केजी में आ गया कि हमारा सीमेंट जो है केजी में कितना लग रही है, M³ में था तो 556 लग रहा है, और ये नंबर ऑफ बैग निकल के आ गए, एक बैग जो 50 केजी का होता है, तो यहाँ पे आ गया आपका कि 11 बैग आपका लगेगा, ठीक है। और ये आपका वाटर सीमेंट रेशियो है कि कितना वाटर आपको लगेगा, तो यहाँ पे 11 बैग के लिए आपको जो पानी लगेंगे वो 278 लीटर्स के अराउंड लगेंगे, ठीक है। तो आप अंदाजा ले सकते हो कि 250 लीटर का आपके पानी का भी खर्चा आएगा अगर आप उसमें ऐड कर रहे हो तो, ठीक है। जनरली तो यहाँ पे आप जनरल बिल्डिंग बनाने जाते हो तो इतना पानी का नहीं देते, लेकिन तब भी आपके कैलकुलेशन में ये रहेगा तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा सीमेंट हो गया 11 बैग, ठीक है। सैंड देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सैंड हमारा निकल के आ गया, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन केजी लिख के आ गया कि हमारा 559, और लेकिन हमको क्यूबिक फीट में सैंड चाहिए क्योंकि ज़्यादा तो वो ट्रॉली में लोड होके आता है, तो क्यूबिक फीट में ही उसका जो रेट भी लगता है तो क्यूबिक फीट में ही लगता है। तो यहाँ पे हमारा क्यूबिक फीट में आ गया 13.62 क्यूबिक फीट, ओके। बाकी एग्रीगेट पे आते हैं, सिमिलरली वॉल्यूम एग्रीगेट हमारा निकल के आया, यहाँ पे वॉल्यूम एग्रीगेट इन केजी निकल के आ गया, और ये क्यूबिक फीट में निकल के आ गया। तो तीनों आपकी क्वांटिटी यहाँ से कैलकुलेट हो गई, आप इससे आराम से जाके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो इतना क्वांटिटी कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे आपको बस इतना मेंशन करना है, यहाँ पे आपका जो जो एरिया है वो आपको मेंशन कर देना है,
ठीक है, तो आपकी वो टोटल आपकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। और अगर आपको डेंसिटी चेंज करना, आपको पता है डेंसिटी, तो ठीक है चेंज करिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं, मत करिए। ये जनरल है, ये डेंसिटी आपकी ये सब सही होती है, कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा सीमेंट सॉरी सैंड और एग्रीगेट ले रहा है जिसका 10 mm से साइज कम है, फाइन है ये, तो उसमें डेंसिटी आएगी, तो आप जहाँ से ले रहे हो उससे आप पूछ सकते हो, वो भी आपको बता देगा, ठीक है। बाकी अगर आप IS कोड पढ़ना जानते हो तो आप IS कोड से भी देख सकते हो बाकी। और मैंने मैनुअल कैलकुलेशन जो मैंने किया था उसमें मैंने पूरा डिफाइन किया कि कहाँ से कितनी कितनी आपकी डेंसिटी जो है एग्रीगेट की सैंड की वेरी करती है, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप ये कैसे मटेरियल इसमें कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट और वाटर क्वांटिटी आपकी तीनों यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो ये सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इजी है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। बस आपको ग्रेड चेंज करना है, आपको वॉल्यूम देना है, और यहाँ पे आपको अगर डेंसिटी पता है तो आप चेंज कर सकते हो, वरना डेंसिटी ओके, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ये चाहते हो कि ये वीडियो इंग्लिश में डालने बनाया जाए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसको इंग्लिश में भी डाल दूंगा। ओके, ये एक्सेल में आपको लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी कॉस्ट बहुत लो रख रहा हूँ एकदम, कि आप इजीली इसको डाउनलोड कर सको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।